अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे और अपने परिंदों के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आजकल जैसा कि आपको पता है कि मौसम की शिद्दत में तेज़ी आती जा रही है और गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, तो इस लिहाज से जो गर्म फीड वगैरह या जो हमने माहौल प्रोवाइड किया हुआ था परिंदों को, तो अब उसमें तब्दीली की ज़रूरत है। जिन दोस्तों ने अभी तक उसमें तब्दीली नहीं की तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं, केजेस के अंदर भी, कॉलोनी के अंदर भी। उनमें मेन प्रॉब्लम जो है लूज़ मोशन का आ रहा है। तो आज का टॉपिक जो है, मैंने कहा कि लूज़ मोशन के ऊपर बना लेते हैं कि लूज़ मोशन कैसे होते हैं, क्या क्या इसकी वजूहात हो सकती हैं और इनके रोकने के लिए क्या क्या तदाबीर हो सकती हैं। तो आज इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा और आप रहेंगे अपडेट। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि आज लूज़ मोशन के ऊपर बात करें कि लूज़ मोशन की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं इस मौसम के अंदर और उनको लूज़ मोशन को कैसे हम हिफाजती तदबीर करके रोक सकते हैं और इलाज कैसे किया जा सकता है। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं। चलें जी, सबसे पहले जो मेन प्रॉब्लम लूज़ मोशन का लगने का है वो ये है कि मौसम की शिद्दत में मौसमी शिद्दत पैदा हो रही है। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। तो गर्मी की शिद्दत की वजह से भी जो है आजकल, क्योंकि अचानक टेम्परेचर जो है ठंडे से गर्म की तरफ जा रहा है, तो जो ही मौसम तब्दील होता है तो उस वजह से भी जो है मोशन आजकल लगना शुरू हो गए हैं। काफ़ी कॉलोनीज़ और जो केजेस हैं वहाँ सेटअप पर ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों, आपके पास भी, आपने भी नोट किया होगा, शायद आपके परिंदों को भी हो। तो इसमें एक तो मौसमी शिद्दत की वजह से आ रहा है। दूसरा जो है, अगर आप सॉफ्ट फूड वगैरह अपने परिंदों को ब्रीडिंग के लिए दे रहे हैं या बच्चे वगैरह उन्होंने निकाले हुए हैं, तो क्योंकि सॉफ्ट फूड जो है आपको पता है थोड़ा सा हल्का गर्म होता है, जिस तरह के गंदम और चने हैं वो अगर आप उबाल के दे रहे हैं, रेगुलरली दे रहे हैं, बीच में उनको गैप नहीं देते या कोई और बीच में सॉफ्ट फूड उनका चेंज नहीं करते, तो उसकी वजह से भी लूज़ मोशन लगने का ख़तरा है। क्योंकि गंदम और चना जो है थोड़ा सा गर्म होता है, तो गर्मी की शिद्दत की वजह से उसको हो सकता है। तीसरी वजह जो है वो ये है कि अगर सॉफ्ट फूड आपका जो है काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, आप 2-3 घंटे के बाद उठाते नहीं हैं केज से या कॉलोनी से, तो उसमें फिर फंगस के पैदा होने का ख़तरा है। जैसे कि पिछली वीडियोज़ में मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि इसमें फंगस पैदा हो जाती है। तो फंगस जो है मेन किरदार अदा करती है इसके लूज़ मोशन लगने में। जैसे कि फूड पॉइजनिंग वगैरह परिंदों को हो सकती है, इसी तरह तो फूड पॉइजनिंग की वजह से फिर लूज़ मोशन लग सकते हैं। तो बाज़ औक़ात ये है कि क्योंकि हम सर्दियों में जो खुराक दे रहे होते हैं उसमें नमी की कमी होती है, तो नमी की कमी की वजह से भी मोशन लगने में का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके अलावा जो हम खुराक परिंदों को दे रहे होते हैं, क्योंकि आजकल सर्दियों में हमने गर्म खुराक और मिक्स फीड वगैरह जो है वो गर्म हमने शुरू किए होते हैं, जिसमें जैसा कि हम लूसन, मेथी और पालक वगैरह जो है ब्रीडिंग के लिए डालते हैं ताकि हमारे परिंदे जो है अच्छे तरीके से ब्रीड कर सकें। तो वो दोस्त जो रेगुलरली लूसन, बरसीम या जो है अपना लूसन, मेथी या पालक वगैरह डालते रहते हैं या डालते आ रहे हैं अभी तक, बीच में 1-2 दिन का गैप नहीं देते, तो उनके परिंदों में ये मेन प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसे दोस्त जो अपने परिंदों को लगातार लूसन, मेथी या पालक वगैरह डाल रहे हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब मौसम में काफ़ी चेंजिंग आ चुकी है, गर्म हो चुका है मौसम, तो आप अपने परिंदे को 1 या 2 दिन का गैप देकर पालक, मेथी या जो है अपना लूसन वगैरह डालें ताकि आपके परिंदों को ये प्रॉब्लम ना हो सके। इसके अलावा जो मिक्स फीड वगैरह हम डाल रहे होते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ गर्म सीड वगैरह हमने डाले होते हैं, तो उन सीड की भी मकदार कम आप कर दें। अगर वो सीड की मकदार हमने ज़्यादा रखी हुई है तो उस वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा सेकंड लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि पानी अगर हम ज़्यादा देर तक पड़ा रहने देते हैं केज के अंदर और उसे उठाते नहीं हैं, चेंज नहीं करते, या वो पानी गंदा हो गया है, तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के उनके जरासीम जा चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, परिंदा जो है आजकल पानी के बर्तनों में भी बैठता है, परशर मारते हैं, तो उसकी वजह से भी पानी गंदा हो जाता है। अगर वो पड़ा रहे, हम चेंज ना करें, तो वहाँ पे जरासीम पैदा हो जाते हैं। तो अगर वो पानी हमारा परिंदा पिएगा तो परिंदे का बीमार होने का ख़तरा है और लूज़ मोशन लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी
مختلف وجوہات جن کی وجہ سے پرندوں کو موشن یا لوز موشن لگ سکتے ہیں. تو اب چلتے ہیں، بات کرتے ہیں اس کے علاج کی طرف یا احتیاطی تدابیر کی طرف، کہ کون سی احتیاطی تدابیر کی جا سکتی ہیں اور کیسے علاج کر کے ان کو اپنے پرندے کو مرنے سے بچایا جا سکتا ہے، یہ لوز موشن ہٹائے جا سکتے ہیں. سب سے تو پہلے یہ ہے کہ آپ نے اپنے پرندوں کو بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے 1-2 پرندوں کو ہوا ہے تو آپ اس کو ہینڈ فیڈ پہ لے لیں. ہینڈ فیڈ پہ آپ لینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ میرا پرندہ جو ہے کتنا دانہ کھا رہا ہے یا خوراک کھا رہا ہے اور اس کی غذائی ضروریت کتنی ہے، تاکہ یہ زیادہ نہ کھائے. اگر کم کھا رہا ہے تو آپ جو ہے اس کو پرووائڈ کر سکیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر جائے. تو جو آپ نے ویسے دینا ہے ہینڈ فیڈ میں، بیسن جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، دلیا جو ہے وہ دے سکتے ہیں سیریلیک کا. تو بہترین چیزیں ہیں یہ، آپ اس کو پانی میں حل کر کے اپنے پرندوں کو پلائیں، انشاءاللہ بہترین رزلٹ آپ کو ملیں گے. تو باقی جو ہے علاج میں آپ نے فلیجل کا سیرپ ملتا ہے 125 mg پر ml کا جو ہے سیرپ بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ اپنی ٹیبلٹ بھی ملتی ہے. تو آپ کو جو اویلیبل ہو، اگر سیرپ اویلیبل ہے تو آپ اس کو 5 cc 1 لیٹر پانی میں مکس کر کے پلا سکتے ہیں، یا آپ اپنے پرندے کو اگر 1-2 بیمار ہیں آپ کے پرندے، تو ان کو 1 سے 3 ڈراپ جو ہے آپ پلا سکتے ہیں. اگر زیادہ ڈائریا ہے تو 1 سے 5 ڈراپ تک بھی آپ ان کو پلا سکتے ہیں. باقی جو ٹیبلٹ ہے، ایک ٹیبلٹ جو 400 mg کی ہے، وہ آپ اس کو 1 لیٹر پانی میں حل کر کے اپنے پرندوں کو پلائیں. اس کے علاوہ اگر یہ ٹیبلٹ یوز کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ زیادہ پرابلم ہے، خون وغیرہ اس کے ڈیسینٹری وغیرہ ہوئی ہے، خون وغیرہ پیچس میں آ رہا ہے یا کوئی اور پرابلم ہے، تو آپ ساتھ میں سپروفلاکساسین 500 mg کی جو ٹیبلٹ ہے، یہ 1 لیٹر پانی میں آپ مکس کر کے اپنے پرندوں کو پلا سکتے ہیں. ساتھ میں انٹامیزول DS سیرپ ہے، اس کا بھی 3 سے 5 cc 1 لیٹر پانی میں مکس کر کے پلائیں. اگر آپ دونوں میں سے کوئی کمبینیشن یوز کر رہے ہیں، اوپر والی جو میں نے میڈیسن آپ کو بتائی ہیں ان میں سے، تو پھر اگر آپ یہ ساتھ شروع رکھنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ادروائز وہ دونوں بیسٹ ہیں. تو اس کے علاوہ آپ نے ساتھ ORS لازمی دینا ہے، کیونکہ جب پرندے کو موشن لگتے ہیں تو اس میں پانی کی نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے. تو ORS جو ہے آپ نے اس کو اپنے پرندے کو لازمی دینا ہے. یہ 1 پیکٹ آپ نے 2 لیٹر پانی میں مکس کر دینا ہے، تو آپ کے پرندے وہ پانی پیتے رہیں. ساتھ میں آپ نے وٹامن C کی CAC 1000 کی ایک گولی جو ہے وہ 1 لیٹر پانی میں حل کر دیں، تاکہ وہ پرندے کی امیونٹی کو بوسٹ اپ کر سکیں، اس کی قوت مدافعت کو بڑھا سکیں، تاکہ پرندہ مزید سٹریس میں نہ آئے اور آپ کا پرندہ جو ہے صحت مند رہ سکے. تو دوستو، یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ کیسے کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈائریا لگ سکتا ہے اور ان کا علاج کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں. نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.